अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गणना हो। चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है। भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है, बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है। हम लोग नाक रगड़ने वाले हैं, आंख में आंख से मिला के बात करना है। बिहार से सबसे ज्यादा डरती है तो बीजेपी बिहार से सबसे ज्यादा डरती। और कोई एक नेता से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो लालू जी से। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो 1-2 सीटों तक निकाल। और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट से पास कर दिया, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो है वो अनाउंस कर दिया, कर्नाटका में अनाउंस हो गया। तो अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। अब कितने अड़चने भाजपा के लोग लाए, कोर्ट में भी गए तो किसी को भी खड़ा कर देता था, पीछे से रुकावट बन जाए। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गणना हो, और आज लोग आपत्ति लगा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे, बल्कि सभी लोगों का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार के महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे। कुछ लोग कह रहे मेरा कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नॉन अलायंस के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नॉन अलायंस के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही आपत्ति है, चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है, बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। अगर आपको आपत्ति होगा तो पता चल जाएगा। और मान लीजिए किसी का कोई नेता कह रहे थे कि इनका बेसी करके दिखा दिया गया है और सबका कम करके दिखा दिया गया है। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। क्या सही बात। तो ये तो केवल भ्रम फैलाने की बातें हैं। और 31 का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी यादवों की जो संख्या थी 11% थी, और वो तब 31 में बिहार अकेले नहीं ना था, झारखंड था, उड़ीसा था कि नहीं? तो आप कम कर दीजिएगा तो बिहार में ना सबसे ज्यादा यादव है, तो ऑटोमेटिक 14% है। तो ई लॉजिक से लोग नहीं बात करता है, कोई ज्ञान ही नहीं है। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो 1-2 सीटों तक निकाल। हालांकि बीजेपी किसी को छोड़ा है भाई। आज तो जो पार्टी के एनडीए में जो बिहार में जो लोग गए हैं वही लोग ना एनडीए से निकले थे, क्या क्या बोल के निकले थे। और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया गया। घर है कहां बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस टीटीएम करना है और सुरक्षा पाना है। ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है। भाई बताओ पैसा कौन दे रहा है? कौन देगा? सरकार दे रही है, सरकार को कौन देता है? तो आम जनता का पैसा ऐसे बांट रहे। भूखमरी है, महंगाई है, लाचारी है, इन सब नहीं लगाया जा। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि एजेंसी का तो दुरुपयोग किया। हम लोग तो जाहिर है ना भाई, बेल लेके आ रहे हैं, हम लोग नाक रगड़ने वाले हैं, आंख में आंख से मिला के बात करना है। जिसके मन में बेईमानी हो, जो बेईमान हो,
जो चोरी करता है, बजे पूरा बात करो, जो चोरी करता है, जो बेईमान होता है, वही ना डरता है। डरता कि नहीं डरता? और मेरे पे तो 17 से केस चल रहा है। कौन सा केस है? रेलवे में मेरा क्या लेना देना भैया? आप ही लोग की उम्र के ना है। उस समय आप क्या करते थे? वोटो नहीं दे पाते होंगे, वोटर कार्ड नहीं बनता हो, क्योंकि आप 18 के नीचे के थे। तो उसमें बोल दिया कि भाई कॉन्स्पिरेसी है। रेलवे वाले में एक केस नहीं, रेलवे का 2-2 केस जो हम पे थमा दिया गया। तो हम लोग सच बोलेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, हम ही नहीं, और जितने लोग हैं, सही पत्रकार हो या कोई वर्ग चाहता हो, कोई लोग अगर आज के मौजूदा सरकार से सवाल पूछता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता, बेईमान हो जाता, चोर हो जाता। लेकिन वही भाजपा का गुणगान करने लगिएगा, उनके साथ चले जाइएगा, तो डिटर्जेंट पाउडर का ऐड सब फेल हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, निरमा, क्या क्या आता है आप पे, एक से एक जो है, किसी को भी जो है क्लीन कर देगा भाई। एजेंसी उसके पीछे, इसके पीछे, बताइए किसको किसको उठा के ले जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी। लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कठिनाइयां आएंगी, लड़ाई तगड़ा होगा, लेकिन अंत में विजय सत्य का ही होता है, और सत्य जो है वो जीतेगा। तो हम लोग जीतेंगे। अभी तो बिहार से बाहर किए, अभी कर्नाटका हिमाचल हारे हैं, अभी छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, तेलंगाना हारेंगी बीजेपी, और राजस्थान हारेंगे। देखिए कहीं टिकने वाले नहीं। तो हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हाँ, बिहार से सबसे ज्यादा डरती है तो बीजेपी, बिहार से सबसे ज्यादा डरती। और कोई एक नेता से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो लालू जी से डरती है। तो साजिश चलता रहेगा, घबराना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। आप लोग एक रहिए चट्टानी एकता के साथ, तो कुछ नहीं होना है। षड्यंत्र तो साजिश चल ही ना रहा है। इतना कुछ कर लिया, सब लोग कर लिया, हमारे माता को, पिता को, भाई को, बहनों को, जीजाओं को, उनके जीजाओं के माता पिताओं को, उनके रिश्तेदारों को, किसको छोड़ा है? ये सब बताने वाली बात नहीं है। दिल्ली लड़ रहा है आदमी, लड़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना भी झुकाने का प्रयास लोगों ने किया हो, बदनाम करने का प्रयास किया हो, हम धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि कितना भी बदनाम करने का भी प्रयास किया गया, और जितनी साजिशें ही लोग रचते हैं, बिहार की जनता उतना ही हमको बड़ा पार्टी बना करके। तो लालू जी का लालू जी का कुछ लोगों को हम बोलेंगे कि आकलन कीजिए, 90 से पहले और 90 के बाद, मंडल कमीशन से पहले और मंडल कमीशन के बाद थोड़ा आकलन कीजिएगा कि 90 के बाद से हमारे राज्य में, देश में अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, जीडीपी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि सामाजिक न्याय का दिन था, तो मूल्यांकन भी करना चाहिए लोगों को कि आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा है। तो बिहार में हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, और मेरा मानना कि हर एक जातियों में गरीबी है। अब चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हों, या अगड़ों में भी जो गरीब हैं, हम लोग सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो वंचित शोषित समाज है उसको सुधार में लाना है। सब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का नजरिया रखें, प्यार का भाव रखें, एक रहे। अरे ये सब तो धर्म हो, जात पात हो, लेकिन उससे पहले हम लोग इंसान ना है भाई। तो इंसानियत के नाते तो सब लोगों को मिलजुल करके रहना।
तो ये सारा काम जो है हम लोगों की सरकार जो है कर रही है। और आप सब लोग जो है चिंता मत कीजिए, नौजवान लोग हैं, पार्टी का अहम जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे दी गई है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेहनत करेंगे और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट जो है अच्छा है। युवा राष्ट्रीय जनता दल से बहुत लोगों को मौका मिला है, कई लोग जो आज माननीय हो चुके हैं, कई लोगों के टिकट मिला, कई लोग एमएलसी बने, कई लोग एमएलए बने। तो उसका चिंता नहीं करना, अगर आप काम कीजिएगा तो रिजल्ट जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। और धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल का बात नहीं है, ये बातें हैं 40 साल की राजनीति करनी है आप लोगों को, सबको मौका मिलना।